नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज अपनी आखिरी सांस ली। वे दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन वह नाम है जिससे लोग थर थर कांपते थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह शहाबुद्दीन के सामने खड़े भी हो सके, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा शख्स भी था जिसने शहाबुद्दीन के खिलाफ खड़े होने की हिमाकत की और यहाँ तक कि उसने शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल के पीछे पहुंचा दिया। आज हम आपको उसी शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह से उसने पूरे हिम्मत से शहाबुद्दीन के सामने खड़े होने का फैसला किया। अपने परिवार को खोने के बाद भी उसने शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे तिहाड़ जेल के पीछे पहुंचा दिया, जहां पे आज शहाबुद्दीन ने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह गए। कहा जाता है कि एक दौर में खौफ का दूसरा नाम शहाबुद्दीन था। उस दौर के लोग यह बात बड़ी शिद्दत से याद है कि सिवान की धरती पर शहाबुद्दीन का नाम लेना गुनाह माना जाता था। उनका उपनाम साहेब था। शहाबुद्दीन को सिवान के साहेब कहलाना बेहद पसंद था, पर आज उस व्यक्ति को भी याद करना बेहद आवश्यक है जिसने सिवान की धरती के इस खौफ का खात्मा करने में अपना योगदान दिया। भले ही उन्होंने अपने 3 बेटों को खो दिया, लेकिन वे अड़े रहे और सिवान के साहिब को तिहाड़ जेल की ऐसी यात्रा करवाई कि वहां से उनकी मौत की खबर ही बाहर आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानूनी लड़ाई लड़ने वाले और उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाकर दम लेने वाले चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की। चंदा बाबू ने दिसंबर 2020 में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, पर मरते मरते भी उनकी बेखौफ आंखों में न्याय का संघर्ष और उसके फलस्वरूप मिली जीत की चमक देखी जा सकती थी। दरअसल सिवान में हुई चर्चित तेजाब कांड के खिलाफ चंदा बाबू ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद शहाबुद्दीन पर एक्शन हुआ था। चंदा बाबू की जिंदगी बेहद दर्द भरी रही। शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी चंदा बाबू ने सिवान के बहुचर्चित तेजाब कांड मामले में अपने दोनों बेटे को खो दिया, जबकि तीसरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तेजाब हत्याकांड के मुख्य गवाह चंदा बाबू ही जिंदा बचे थे। उन्होंने अपने बेटों की हत्या के आरोपित शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर पूर्व सांसद को तिहाड़ जेल भिजवाया। चंदा बाबू सिवान के जाने माने व्यवसायी थे। वर्ष 2004 में जब कुछ बदमाशों ने उनसे रंगदारी मांगी थी तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया था। चंदा बाबू के इस इनकार के बाद उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। दरअसल जब बदमाशों ने रंगदारी मांगी तो चंदा बाबू का बेटा दुकान पर था। चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण कर लिया गया। इसी बीच चंदा बाबू के बेटों की बदमाशों से कहां सुनी हुई और बदमाशों ने चंदा बाबू के दोनों बेटों पर तेजाब डाल दिया। बदमाशों ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर मार दिया था, जबकि इस मामले का जस्मदीद चंदा बाबू का छोटा बेटा राजीव किसी तरह बदमाशों की गिरफ्त से अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस तेजाब हत्याकांड में पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आया था। इसी के बाद चंदा बाबू ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की थी, जो 2004 से शुरू होकर लंबे वक्त तक चली। वर्ष 2004 में जब घटना घटी थी तो चंदा बाबू पटना गए हुए थे। शुभचिंतकों ने चंदा बाबू को बार बार कहा कि वे सिवान ना आए, नहीं तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बेटों की मौत के बाद चंदा बाबू किसी तरह सिवान पहुंचे। इंसाफ के खिलाफ एसपी की चौखट पड़ गए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया था। थक हार कर चंदा बाबू थाने पहुंचे तो वहां दरोगा ने कहा कि आप फौरन सिवान छोड़ दीजिए। तब अफसरों से लेकर नेताओं तक की चौखट छान ली थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बावजूद इनके चंदा बाबू ने हार नहीं मानी। चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव भाइयों के तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह बना हुआ था, लेकिन 2014 में सिवान शहर के डीएवी मोड़ पर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि हत्या के महज 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी।
इतने जुल्म सितम के बाद भी चंदा बाबू और उनकी पत्नी अपने एक अपाहिज बेटे के साथ सिवान में डटे रहे और बाहुबली से लंबी लड़ाई लड़े और शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। बता दें कि जिस दौर में यह बहुचर्चित तेजाब कांड हुआ था, उस वक्त बिहार में लालू राबड़ी का शासनकाल था और बिहार में बाहुबलियों का दबदबा था। उस दौर में तब शहाबुद्दीन के नाम से पूरा इलाका कांपता था। तब शहाबुद्दीन को सभी साहब कहकर बुलाते थे। वर्ष 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई शुरू की। चंदा बाबू भी करीब 1.5 साल तक मोहम्मद शहाबुद्दीन से लड़ते रहे और पूर्व बाहुबली को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब रहे। शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी थी। डरी सहमी चंदा बाबू की पत्नी, दोनों बेटियों और एक अपाहिज बेटा भी घर छोड़कर जा चुके थे। सारा परिवार बिखर चुका था। तीसरे बेटे को भी मार दिया गया था। हालांकि अपने बेटों के लिए न्याय की इस लड़ाई में उनकी पत्नी भी कभी मौत के सामने झुकी नहीं। कुछ महीने पहले पत्नी की मौत के बाद चंदा बाबू अकेले हो गए थे और 16 दिसंबर 2020 को अचानक जिंदगी से जंग हार गए। अब तो शहाबुद्दीन भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सिवान के साहेब के खौफ की कहानी और चंदा बाबू के संघर्ष की दास्तान लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।